हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल मंडे के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है और हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, यह भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज हमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग मिली है और इस कैंडल में हमें क्लियर दिख रहा है कि आज मार्केट में मॉर्निंग से ही सेलर का डोमिनेशन रहा है। मार्केट जैसा ही ओपन हुआ, ओपनिंग के समय से ही सेलर आ भी हुए और मार्केट को नीचे ले जाकर क्लोज करा दिया। दोस्तों कल का एनालिसिस वीडियो अगर आपको याद हो तो कल ही मैंने आपको एनालिसिस करके यह बोला था कि बायर्स मार्केट को 2 बार ऊपर ले जाने के लिए ट्राई कर चुके हैं और बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने में फेल हो गए। तो अब चांसेस हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में हम यह जो लेवल था हमारे पास 25,000 का, इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे दें। यह मैंने आपसे कल ही डिस्कस किया था और आज देखिए क्या हुआ, डायरेक्ट हम उस लेवल के नीचे ही ओपन हुए और ओपन होते से ही हम नीचे की साइड में ही ट्रेड करते रहे। तो अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, वह सपोर्ट निकल के आ रहा है इस लेवल का, जो कि है वो हमारे पास 24,500 का। ऐसे ही अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो यह जो लेवल जहां पर हम सपोर्ट ले रहे थे और यह इस कैंडल का हाई भी है, जो कि हमारे पास 25,000 का, यह हमारे पास एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। दोस्तों इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी भी हमने इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं दिया है, जो कि हमारे पास 24,800 का, जहां से ये जो हमारा अप ट्रेंड था वो शिफ्ट होकर डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। इसको हमने आज टेस्ट तो किया है लेकिन हमने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो जब तक हम इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देते तब तक एक बार चांसेस हैं कि यहां से बाहर एक बार और ताकत लगाएं और मार्केट को उठाकर ऊपर ले जाने के लिए ट्राई करें। लेकिन इनकेस अगर सेलर मार्केट को इस लेवल के नीचे क्लोज कराने में सफल रहते हैं तो फिर हमारा यह जो ट्रेंड है वह डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। फिर हम इस लेवल को टच करने के लिए ट्राई करेंगे और इसके बाद अगर हमने इसको डाउन साइड में ब्रेक कर दिया, जो कि हमारे पास 24,500 का, इसके नीचे की क्लोजिंग हमें बहुत वीक कर देगी और फिर आप देखोगे कि निफ्टी में आपको बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी डाउन साइड में। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मंडे के लिए हमारा बेस्ट ट्रेडिंग प्लान क्या रह सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना एनालिसिस कर रहे हैं। कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने आपके साथ एक लेवल डिस्कस किया था, जो कि था हमारे पास यह लेवल, और इसका वैल्यू हमने डिस्कस किया था 24,980। मैंने आपको बोला था कि अगर हम इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो फिर हमें डाउन साइड में निफ्टी का मूव देखने के लिए मिलेगा। और आज देखिए क्या हुआ, हमने गैप डाउन ओपनिंग दी। एक बार बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन हमने कहां पर रेजिस्टेंस लिया, अपने उसी लेवल के पास जो हमारे पास पहले सपोर्ट हुआ करता था। यहाँ पर हम कई बार सपोर्ट ले चुके थे। तो आज जब हमने इसके नीचे ओपनिंग दी तो यह जो लेवल हमारे लिए पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, तो जब हमने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दी और इसको टेस्ट किया तो यही लेवल अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगा और यहीं से हमने रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद फिर हम कंटिन्यूसली नीचे आते गए। कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इनकेस अगर हम 24,900 को ब्रेक करते हैं, डाउन साइड में हमें जो मूव देखने के लिए मिल सकता है वो पहला मूव मिलेगा 24,900 के आसपास और दूसरे मूव में हम जा सकते हैं 24,820 के पास और थर्ड मूव हमें लेकर जा सकता है 24,770 के पास। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने अपने इन दोनों लेवल को अचीव कर लिया था। चलिए अब हम देखते हैं कि मंडे के दिन हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो इनकेस अगर हम मंडे के दिन आज हमने यह जो लो लगाया है, जो कि हमारे पास 24,810 के आसपास, इनकेस अगर हम इसके ऊपर ओपन होते हैं और कुछ देर यहाँ पर ट्रेड करने के बाद या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, तो आप देखोगे कि निफ्टी हमें फर्स्ट मूव में लेकर जा सकता है इस लेवल के पास, जो कि है हमारा 24,750 का लेवल। इसके बाद नेक्स्ट मूव हमें निफ्टी में लेकर जा सकता है इस एरिया के पास, जो कि हमारा 24,680 के आसपास, और थर्ड मूव में निफ्टी में लेकर जा सकता है 24,600 के आसपास। यह तीन मूव कल हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब अगर निफ्टी में हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये जो रेड कैंडल का आपको हाई दिख रहा है, जिसका लेवल है हमारे पास 24,920 का, जब तक हम इस रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमें मार्केट में बाइंग की ट्रेड लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का ये जो ट्रेंड अभी आपको दिख रहा है ये नेगेटिव साइड में शिफ्ट होते हुए दिख रहा है और हम हर बार
एक लोअर हाई और लोअर लो के पैटर्न में ट्रेड कर रहे हैं। तो बाइंग की साइड में आपको ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा कॉशियस रखना चाहिए और कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना चाहिए बाइंग साइड में। अब कल अगर हम फ्लैट या थोड़े से गैप अप भी ओपन होते हैं और इस रेजिस्टेंस के पास आकर कुछ देर यहाँ पर ट्रेड करते हैं और फिर जब इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे जो कि है हमारे पास 24,920 का, तो आप देखोगे कि निफ्टी हमें पहले मूव में लेकर जा सकता है हमारे इस लेवल के पास, जहां से पहले हम कई बार सपोर्ट ले चुके थे और जब आज इस सपोर्ट को हमने डाउन साइड में ब्रेक किया तो यहां से हमें एक डाउन मूव देखने के लिए मिला और यह लेवल था हमारे पास 24,980 का। अब 24,980 से 25,050 के बीच का जो एरिया है, यह 70 पॉइंट का एरिया हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन का काम करेगा। यहां पर आकर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट का भी प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है। क्या हम यहां पर आकर एक हायर हाई लगाते हुए इस लेवल को ब्रेक करना, या यहां पर पहुंचकर हमें ये जो कैंडल बनती हुई दिख रही हैं, छोटी छोटी रिजेक्शन कैंडल बनती हुई दिख रही हैं, अगर हम इस एरिया को ऊपर की साइड में ब्रेक कर पाते हैं जो कि हमारे पास 25,050 का, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट मूव में हमें निफ्टी लेकर जा सकता है हमारे इस स्विंग हाई के पास जो कि लेवल है हमारे पास 25,100 का। और अगर इसको हम ऊपर की साइड में ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट मूव में जा सकते हैं हम अपने इस रेजिस्टेंस के पास जो कि लेवल है हमारे पास 25,150 का। यह तीन मूव हमें मंडे को निफ्टी में ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब इनकेस कल अगर हम एक बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो जाते हैं तो गैप अप की कंडीशन में अगर हम सीधा ओपन होते हैं अपने इस लेवल के पास जो कि हमारे पास 25,000 का, तो यहां पर अगर हमें स्टार्टिंग में एक शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाती है या एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिल जाती है तो इसके लो से हमारे पास एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है और पहले हमारे लिए जो लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे वही लेवल अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे और हम आज की क्लोजिंग के पास आने के लिए ट्राई करेंगे। इनकेस कल अगर हम एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाते हैं और सीधा ओपन होते हैं अपने इस लेवल के पास जो कि हमारे पास 24,600 से 24,650 तक का लेवल, तो यहाँ पे सिनारियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि एक 30 to 45 मिनट का रेंज बन जाए और उस रेंज को हम जिस साइड में भी ब्रेक करें, वेदर अप साइड और वेदर डाउन साइड, उसी साइड में हमें ट्रेड मिल सकता है। चलिए अब हम अपनी एनालिसिस को जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो अगर सपोर्ट की हम बात करते हैं तो हम जब 24,800 को डाउन साइड में ब्रेक करेंगे, सबसे पहला मूव हमें निफ्टी में लेकर जा सकता है 24,750 तक, दूसरे मूव में हम जा सकते हैं 24,680 तक और थर्ड मूव हमें निफ्टी में लेकर जा सकता है 24,600 तक। यह तीन मूव निफ्टी में डाउन साइड में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इनकेस अगर हम 24,920 को ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं तो पहला मूव हमें लेकर जा सकता है 24,980 के आसपास, इसके बाद 24,980 से लेकर 25,050 यह हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। अगर हम इसको ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करते हैं वो मूव हमें लेकर जा सकता है 25,100 के पास और उसके बाद नेक्स्ट मूव में हम जा सकते हैं 25,150 के पास। यह तीन मूव हमें निफ्टी में अप साइड में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों याद रहे, जब आप ऊपर की साइड में ट्रेड ले रहे हैं अपनी क्वांटिटी थोड़ा सा छोटा रखिएगा और लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। जहां भी आपको मार्केट में वीकनेस नजर आए या जहां पे भी मार्केट आपको रुकता हुआ दिखाई दे वहीं से मार्केट में प्रॉफिट बुक कर देखिएगा कि अब किस तरीके का मूड माहौल मार्केट में बन रहा है। दोस्तों आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।